हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स एक्सम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में पढ़ा एंड पोस्टुलेट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारे पास, आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। लाइंस और एंगल्स के बारे में अब सबसे पहले पढ़ेंगे लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लाइंस, जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी लास्ट में हम क्या करते हैं, एक एरो डालते हैं। दोनों साइड में क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें लाइंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में मालूम नहीं होते हैं। लाइंस के हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स मालूम नहीं होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, लास्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जगह क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। मतलब हमें इसका मतलब क्या होगा, इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता नहीं है। इसीलिए जब भी हम आपको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक लाइन ड्रा करो, तो कोई बनेगा बड़ा सा लाइन, कोई बनेगा छोटा सा, किसी का होगा इससे भी बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसे इसलिए होगा कि हमें इसका फाइनल और इनिशियल और फाइनल लाइंस पॉइंट्स के बारे में मालूम नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ करते हैं और लास्ट में एरो डालते हैं। तो लाइंस का क्या होता है, इनिशियल और फाइनल लाइन पॉइंट्स के बारे में मालूम नहीं होते, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की जगह एरो लगाते हैं, यानी इसका लिमिट्स नहीं होते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूंगा 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, पार्ट्स। एक लाइन का पार्ट्स, एक लाइन होता है उसका पार्ट्स। अब मैं आप लोगों को कहूंगा 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, तो आप लोगों का सभी का लाइन सेगमेंट क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, सभी का लाइन सेगमेंट बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बारे में हमें मालूम है, कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे खत्म होना है, ये हमें सभी को पता है। तो सभी का लाइन सेगमेंट क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए जब भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट यह है, फाइनल पॉइंट ये है। और एक चीज इसमें भूल गया, फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, तो उसको हमेशा डिनोट कैसे करते हैं, ए बी लिखते हैं। ए बी लिखने के बाद ऊपर लाइन का सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ए बी लिखते हैं, फिर इसके बाद लाइन का सिंबल लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। अब लाइन सेगमेंट में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया, फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी लिखता है, ए बी लिखने के बाद लाइन का सिंबल लिखते हैं। मतलब एक लाइन खींचने के बाद इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जगह क्या लिखते हैं, डॉट लगाते हैं। ये हुआ लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है रे। रे में क्या होता है, रे में होता है हमें इनिशियल पॉइंट का तो मालूम होता है, लेकिन फाइनल पॉइंट हमें मालूम नहीं होते हैं। मतलब इनिशियल पॉइंट हमें मालूम होते हैं, इसलिए हम इसको डॉट से डिनोट करते हैं, और फाइनल पॉइंट हमें मालूम नहीं होते हैं, तो उसको हम लास्ट में एरो लगाते हैं। ये क्या होते हैं, रे होते हैं। रे में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट हमें मालूम होता है और फाइनल पॉइंट के बारे में हमें मालूम नहीं होता है, तो उसको हमेशा इस टाइप में इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। यह हुआ लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। और रे को डिनोट कैसे करते हैं, जब भी हमें एक रे लिखना है, ए बी ड्रॉ करना है, तो उसको ऊपर रे का निशानी लगाते हैं। मतलब इनिशियल पॉइंट की जगह पॉइंट और फाइनल की जगह एरो लगाते हैं। ये हुआ लाइन, लाइन सेगमेंट और
रे के बारे में। अब हम आते हैं एंगल्स के बारे में। क्या है एंगल्स के बारे में? एंगल्स क्या होता है? एंगल्स जब भी दो रे एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो हमें क्या बनता है? रे बनता है। मतलब क्या हुआ? दो रे, एक रे है हमारे पास ओ ए, और दूसरा रे भी इसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ओ बी। ओ ए और ओ बी दो क्या है? रे है। ये दोनों रे एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इससे जो भी फिगर बनता है इसको हम एंगल्स कहते हैं। जब भी दो रे एक ही पॉइंट से, एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इससे जो भी फिगर बनता है वो क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। अब इस इनिशियल कॉमन पॉइंट को, ये दोनों के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है? दोनों के लिए कॉमन है। अब इस इनिशियल कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स ऑफ एंगल। इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स ऑफ एंगल्स। एंगल का क्या हुआ? वर्टेक्स ऑफ। और इन दो रे को क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स ऑफ एंगल, इसको भी आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। आर्म ऑफ एंगल। जब भी, फिर से रिपीट करता हूं, जब भी दो रे एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उससे जो भी फिगर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल। और बाकी दो रेस जो निकलते हैं इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स ऑफ एंगल्स। अब इस एंगल को हमें कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कि हमारे पास है एंगल ए ओ बी, या बी ओ ए भी लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ओरिजिन का जहाँ से ये कॉमन वर्टेक्स को बीच में आना चाहिए। जैसे कि ये इसको डिनोट करेंगे एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, या इसको हम एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ये हुआ एंगल्स। अब इस एंगल्स के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहला एंगल्स आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है, इसका मेजर हमारे पास है, इसका मेजर हमारे पास है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री एंगल क्या है? 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो इस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब क्या होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो भी एंगल, 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा वो सब कौन सा एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। चाहे 70 हो, चाहे 30 हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 89 डिग्री ही क्यों ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज, ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल, पहला हुआ 90 से कम, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर हमें क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। ये वो ए ओ बी एंगल्स। इस एंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तब हम उस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। पहला वो एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है? 90 डिग्री से कम एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें क्या होगा? एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा होंगे तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तीसरा हमारे पास है
राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो। क्या हो, 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री के बराबर जो भी एंगल्स हो उसको क्या कहते हैं, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, एक राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल को हमेशा ऐसे एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, बाकी के ऐसे सेमी सर्कल से सॉरी एक आर्क से डिनोट किया जाता है। जब भी राइट एंगल हो तो एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। अच्छा, तो ये क्या हुआ, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए अगर जब भी 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उस वक्त उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ये एक हुआ एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज, तीसरा राइट एंगल। एक्यूट में क्या होगा, जब भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और जब भी एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा होंगे उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। और तीसरा होगा राइट एंगल, जब भी कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ये हो 3। अब हमारे पास चौथा भी है, चौथा है, अब ऑब्ट्यूज में एक चीज याद रखो, जब एक कोई एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम, 90 से greater than 90, less than greater than 90, less than 180 डिग्री होगा तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। लेस देन 80 डिग्री, मतलब 90 से 91 से लेकर 189 तक के एंगल्स को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं। 90 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, तो उस टाइप के एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब चौथा हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, स्ट्रेट एंगल में एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ए, ये है वर्टेक्स ओ, ये है पॉइंट बी। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो तो उस वक्त उस एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं, स्ट्रेट एंगल इसलिए कहते हैं जब भी हम कोई भी जब भी हम 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं तो ये एंगल्स क्या बन जाता है, ए ओ बी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मतलब जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं और वो 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अब चौथा, ये हुआ चौथा। पांचवा हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो गया, एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से लेस होगा, उस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, एंड लेस देन 360 डिग्री, या लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री के बराबर या 360 से कम और 180 डिग्री से ज्यादा जो भी एंगल होगा उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी। अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, अब ये तो ए ओ बी, ये वाला एंगल तो एक्यूट है क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये बाहर वाला होगा, ये ए ओ बी, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम या उससे के बराबर है। तो ये क्या हुआ रिफ्लेक्स एंगल हुआ, मतलब एक्यूट एंगल के एक्यूट ये इंटीरियर वाला ये अंदर वाला एंगल्स तो एक्यूट एंगल हुआ, इसके बाहर वाले एंगल्स क्या हुए हैं एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा होंगे और 360 डिग्री से कम होंगे या उसके बराबर होंगे तो उसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ये हुआ एंगल्स के 5 टाइप्स, ये हुआ एंगल्स के 5 टाइप। अब हमें आते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होंगे दो या दो से ज्यादा एंगल्स होंगे, सॉरी दो एंगल्स होंगे। अब इसमें क्या होंगे सबसे पहला आता है पेयर्स ऑफ एंगल में हमें एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल में क्या होंगे एक ऐसे एंगल्स, दो एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म्स होगा, एक कॉमन आर्म्स होगा, एक वर्टेक्स कॉमन होगा, एक वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म्स होंगे, दो नॉन कॉमन आर्म होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए ओ बी सी, अब ए ओ बी एक एंगल है, दूसरा क्या है हमारे पास ए ओ सी दूसरा एंगल है, एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी और दूसरा एंगल है ए ओ सी। इन दोनों एंगल्स का हमें एक आर्म ऐसा होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, इस एंगल के लिए ए ओ इस एंगल के लिए भी है, ए ओ इस एंगल के लिए भी है, तो ये आर्म क्या होगा दोनों के लिए कॉमन होंगे, क्या होगा कॉमन होगा। और वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स होंगे जो दोनों एंगल्स के लिए भी क्या होंगे कॉमन होंगे, ये वर्टेक्स ओ इस ट्रायंगल एंगल के लिए भी है, ये वर्टेक्स ओ इस एंगल के लिए भी है। अब इस और दो नॉन कॉमन आर्म होंगे, नॉन कॉमन है दोनों में कॉमन नहीं होगा, ओ ए इस एंगल के लिए है, ओ सी इस एंगल के लिए है, ये दोनों आपस में क्या होंगे नॉन कॉमन होंगे। तो इस टाइप के एंगल्स को पेयर ऑफ एंगल्स को क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, मतलब ए एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी क्या होंगे ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल। एक दो ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म्स होगा और कॉमन वर्टेक्स होंगे और दो नॉन कॉमन आर्म होंगे, तो इस टाइप के एंगल्स को क्या कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। दूसरा आता है हमारे पास पेयर्स ऑफ एंगल्स में कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या आएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो गए दो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स, दो एक ऐसा एडजेसेंट एंगल्स जिनके दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होगा, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडजेसेंट एंगल्स है, दो एडजेसेंट एंगल्स है ए ओ बी और ये सी। अब ए ओ सी और बी ओ सी क्या है दो एडजेसेंट एंगल्स है, अगर इन दो एडजेसेंट एंगल का सम हमें 90 डिग्री के बराबर होगा तब हम उस वक्त इस टाइप के एडजेसेंट एंगल को क्या कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे दो एडजेसेंट एंगल्स, दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के बराबर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होंगे, तब हम उस टाइप के एंगल्स को इस टाइप के एडजेसेंट एंगल को क्या कहेंगे
कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसमें एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इसमें एडजेसेंट एंगल है AOC एक, और दूसरा एंगल एडजेसेंट एंगल क्या है BOC। अब अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तब हम इस टाइप के एडजेसेंट एंगल को क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। एक ऐसा एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम अगर करेंगे तो अगर वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तब उस वक्त इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ये हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यह हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा एंगल्स आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री में हुआ दो एक ऐसा एडजेसेंट एंगल जिनके एंगल्स को सम करने से हमें 90 डिग्री के बराबर आते हैं तो उसको हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा, एक ऐसा एडजेसेंट एंगल्स जिसके हम दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो अगर वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए, क्या आ जाए 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसका उस टाइप के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब इसमें क्या है, एंगल AOC है एक एंगल्स, दूसरा एंगल क्या है, एंगल BOC है। अब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर होंगे तो उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। एंगल AOC और दूसरा BOC, ये दोनों क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। अगर इन दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे तब उस वक्त क्या कहेंगे, इस टाइप के एडजेसेंट एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तब उस टाइप के एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। मतलब ऐसा एडजेसेंट एंगल जिनका सम अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तब आप उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब एक आ जाता है, या इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स, इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कह सकते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर मींस लाइन, लीनियर मींस लाइंस। जब लीनियर पेयर एंगल में क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल्स में एक ऐसा एडजेसेंट एंगल्स जिसके नॉन कॉमन आर्म्स मिलके अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एडजेसेंट एंगल्स है जिसके दो नॉन कॉमन्स है OA और OB। अगर ये दो नॉन कॉमन आर्म्स अगर मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, मिलके स्ट्रेट लाइन बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स भी कहते हैं। लीनियर मींस लाइंस, लीनियर मींस लाइन। अब इस दो नॉन कॉमन आर्म से जो भी एंगल बनता है तो ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल्स बन गया। स्ट्रेट एंगल्स मींस स्ट्रेट लाइन बन गया। अब स्ट्रेट लाइन जब भी दो एक ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसके दो नॉन कॉमन आर्म्स अगर से एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो उसको हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कहते हैं। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कह सकते हैं। ये हुआ पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब ये हुआ लाइंस और एंगल्स के बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं
दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे हमें दो पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए बी और एक्स वाई, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है एक्स वाई, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो इस वजह से हमारे पास दो पेयर ऑफ एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो ये दो पेयर्स ऑफ एंगल्स अपोजिट्स के पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होंगे, हमें इक्वल्स होंगे। मतलब एक्स ओ ए, एंगल एक्स ओ ए बराबर होंगे, इसका अपोजिट में क्या है, ये वाई ओ बी क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स अपोजिट क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। दूसरा है हमारा दूसरा पेयर्स ये वाला एंगल्स, मतलब एंगल एक्स ओ बी इक्वल होंगे एक्स ओ बी, ये वाला एंगल्स इक्वल होंगे एंगल वाई ओ ए, वाई ओ ए के बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाता है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, और वो दो पेयर्स वर्टिकली अपोजिट मींस इसके अपोजिट में जो भी है, इसके अपोजिट में जो भी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बनते हैं, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ये हुआ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। तो ये हुआ हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक। हमने क्या पढ़ा, लाइंस पढ़ा, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा, एंगल्स पढ़े, एंगल्स के टाइप्स पढ़े, और इसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। आज के लिए इतना काफी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बेस पे एक थ्योरम है उसको करते हैं, और आगे इसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।